नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, तो बहुत ही शालीनता से पढ़ना है, बहुत ही धैर्यता से पढ़ना है और बहुत ही समझ के पढ़ना है, क्योंकि परसेंटेज मैं ये मानकर कह सकता हूँ कि परसेंटेज क्या होता है, किंग होता है। मैथमेटिक्स का क्या है, किंग है। यानी अगर परसेंटेज आपको आता है और उसके बाद रेशियो भी हम आपको सिखा देंगे। परसेंटेज और रेशियो का कॉम्बिनेशन अगर आप सीख गए तो पूरी मैथ्स आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप बढ़कर हम लोग सीखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है आपकी तो वहाँ से लगेगा यार अधूरा है कुछ। ठीक है, तो परसेंटेज को बहुत ही अच्छे से समझना है। काफ़ी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा में वो परसेंटेज से बहुत बनते हैं। परसेंटेज यानी कि मैं बात कर रहा हूँ प्रतिशतता की। किसकी? प्रतिशतता की। चलिए हेडिंग में लगाता हूँ प्रतिशतता की, और कोशिश कर रहे हैं बोर्ड वाइट रखने की, है ना। चलिए पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिशतता। प्रतिशतता, चलिए ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशतता क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशतता किसे कहते हैं तो प्रतिशतता कहते हैं किसी भी वैल्यू को अगर हम 100 में नाप दें, 100 में नाप दें तो वो क्या है, प्रतिशतता कहलाएगी। 100 में नापना ही क्या होता है, परसेंटेज कहलाता है, 100 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट सबसे पहले बेसिक से हम सीखते हैं कि प्रतिशतता में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होगा भाई प्रतिशत निकालना। प्रतिशत, जहाँ पे प्रतिशत निकाला जाएगा वहीं पे प्रतिशतता होगी। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होती है, अगर प्रतिशत का हम थोड़ी देर के लिए अगर इसको तोड़ के देखें तो ये लिखा हुआ है प्रति और ये लिखा हुआ है शत। शत माने क्या होता है 100, और प्रति का निशान आप देखे होंगे कहीं पर, जैसे लिखा होता है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, यही तो है प्रति, यानी बटे होता है प्रति माने। ठीक है, तो बटा लगा दिया, बटा लगा दिया। प्रति मतलब क्या है, बटा। अब जैसे आपसे यहीं पर कहा जाए 1 प्रतिशत, आपसे कहा गया 1%, यानी आपसे कहा गया 1 प्रति क्या है, 1 प्रति, ये बटा लगा दिया, और शत माने क्या होता है 100। तो 1% की वैल्यू आपको पता चल गई, 1 बटे क्या होती है, 100 होती है। समझ गए होगे, प्रति मतलब हमने प्रति लगा दिया, 1% कहा गया ना, 1% माने 100। तो यहाँ से आपको दिख गया कि 1%, क्या दिख गया, 1% यानी 1/100। एक चीज़ सीख गए हम, 1% की वैल्यू सीख गए, 1% की वैल्यू सीख गए। देखो प्रतिशत समझ गए ना, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ मिल गई कि प्रतिशत, पहले लिखते हैं प्रतिशत, और प्रतिशत की वैल्यू हमें पता चल गई कि प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। यानी पहले प्रतिशत को हम डिनोट किससे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, परसेंटेज का निशान है ये। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह क्या है, ये चिन्ह है आपका। ठीक है, तो हमको ये मिल गया ना। और अभी हमने कहा था कि 1% की वैल्यू हमें मिल गई थी। 1% की वैल्यू क्या थी, 1/100 थी। ठीक, 1/100 थी। यानी हम यहाँ पे भी कहेंगे 1% की वैल्यू 1/100 है, तो यानी प्रतिशत की वैल्यू क्या है, 1/100 है। प्रतिशत की वैल्यू क्या है, 1/100 है। आपको केवल आज से याद रखना है, परसेंटेज बराबर 1/100, और प्रतिशत वही होता है जिसका हर क्या है, 100 हो। हर क्या हो, ऐसी भिन्न। प्रतिशत का डिनोट कैसे करेंगे, इसको ये भी कहते हैं ऐसी भिन्न। कैसी भिन्न, तो ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न। प्रतिशत क्या होता है भाई, ऐसी भिन्न जिसका हर, जिसका हर 100 हो, जिसका हर क्या हो, 100 हो। ठीक है, ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। तो हमने देखा ये प्रतिशत है, इसकी भिन्न का हर कितना है, 100 है। ये क्या है, प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत है। चलो अब एक चीज़ हम जान गए कि अगर 1% की वैल्यू 1/100 है तो 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप कहोगे 2 लिखेंगे, और परसेंटेज की वैल्यू क्या है, 1/100, तो 2 × 1/100। तो हमने इसको काटा, कितना आ गया भाई, 1/50। कितना आ गया, 1/50, यानी 2% की वैल्यू कितनी होगी, 1/50। 3% की वैल्यू अगर पूछते तो हम क्या करते, 3, और परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100, यानी 3 बटे क्या हो जाएगी, 100। तो आपको ये सब रटवाना नहीं है। आप अगर एक
ये कहोगे सर आप बताए नहीं कि भिन्न को, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदले, तो यही बता रहे हैं हम। अगर कुछ बच्चे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने पर 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। और गुणा क्यों करते हैं ये हमने बता ही दिया है कि परसेंटेज की वैल्यू ही होती है 1/100। अब देखो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हमने कह दिया 50% है भैया, 50% है, ये परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। इसको भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा करना है, 50 × 1/100 वो भिन्न में चेंज होगी, परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा। लेकिन हम ये सब ना जाने तब भी हम एक चीज़ जान गए हैं कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। तो 50 लिखा और परसेंटेज की जगह पर हमने इंटू लगा कर क्या कर दिया 1/100 कर दिया। ये से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। यानी परसेंटेज जहाँ पर दिख जाए परसेंटेज की जगह आप 1/100 लिख दोगे, वहाँ से आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबको आता है इसलिए थोड़ा सा हम तेज बता रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया 30%, आपसे कह दिया 30%, इसको भिन्न में बदलो तो आप क्या करोगे 30 लिखोगे और परसेंटेज की जगह क्या कर दोगे 1/100, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100 होती है, यानी यहाँ से आ गया कितना 3/10, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कह दे 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% को भिन्न में बदलो तो आप परसेंटेज की वैल्यू केवल रख दोगे 25 इंटू 1/, कितना कर दोगे 100, यानी 25 से इसको काटा 25 चक्कू आ गया 100, तो यहाँ से आ गया आपका 1/4, ठीक है। आपसे कह दे, हाँ आपसे कह दे 35% क्या होगा भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है 35/100, 5 × 7 = 35, 20, यानी 7/, कितना आ जाएगा 20। तो आप जान गए कि परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदल रहे हैं। केवल परसेंटेज की जगह हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज की जगह हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज की जगह पर हम 1/100 रख रहे हैं। समझ गए, परसेंटेज को हटाना है तो 1/100 रखना है, तो परसेंटेज से भिन्न में बन जाएगा। लेकिन अगर समझिए, अगर कोई भिन्न दी हुई हो, जैसे कोई भिन्न या संख्या है तो उसे प्रतिशत में बदलें। आपको हेडिंग दिख गई कि कोई भिन्न या संख्या है तो उसे प्रतिशत में बदलें, लेकिन कैसे? आप एक चीज़ बताओ, जैसे 1 हमने लिख दिया, इसमें फ़र्क कब नहीं पड़ेगा, जब कहोगे कि ऊपर नीचे जो भी ऊपर करो वो भी नीचे कर दो। तो हम कह दें ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 से गुणा कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा एक पे? नहीं पड़ा। तो आप कहोगे 1 × 100। अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 100, यानी 100 का 100 से गुणा कर दो, 100 का 1 से गुणा कर दो, या तो फिर क्या कर दो, चलो लिख लेते हैं 1 × 100 है ना, और इंटू 1/100। बताओ कुछ फ़र्क हुआ? नहीं फ़र्क हुआ। बस इसको हमने कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू परसेंटेज होती है। 1% की वैल्यू क्या होती है 1/100, यानी प्रतिशत की वैल्यू अगर 1/100 है तो हम 1/100 की जगह हम क्या लिख दें 1 × 100, और 1/100 की जगह हम क्या कर दें परसेंट लगा दें। बदल गया। पहले हमने एक ही तो लिया था, एक लिया था, एक के नीचे ऊपर 100 से गुणा किया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 1/100 को हमने प्रतिशत लिख दिया, यानी 1 को हमने परसेंटेज में चेंज करना था तो 1 × 100% कर दिया। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% का गुणा कर रहे हैं, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 को हमें प्रतिशत में बताना था तो 100% से गुणा दिख रहा है। अब इसी तरीके से कोई भी संख्या हो, आप यहाँ पे सीख गए हो। क्या सीख गए हो? अगर भाई परसेंट बनाना है, जैसे देखो, जैसे 1 को 1 × 100%, तो 2 को परसेंट में चेंज करो तो आप कहोगे 2 × 100%, तो कितना आ जाएगा 200%, 200%, ठीक है। 3 को बनाना है तो आप कह दोगे 300%, 100% से गुणा करते हैं 300%। अगर 4 को बनाना है परसेंट में तो 4 को 100% से गुणा कर दो, तो 4 को 100 से गुणा करेंगे 400, तो 400%।
परसेंटेज बनाना है तो 100% से गुणा करेंगे। किसे? 100% से गुणा करेंगे। कन्फर्म? अब कोई भी संख्या हो चाहे ना भिन्न में कोई दे दे, कि अगर दे दे 3/4 को परसेंट में चेंज करो तो आप 100% से केवल गुणा कर दो। क्या कर दोगे? 100% से गुणा कर दोगे। ये कट जाएगा 25 और 25 से कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75%। ठीक है, कन्फर्म? ये इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई, समझ में आ रहा है? चलो इतनी चीज़ हो गई। जैसे और कर लेते हैं, जैसे 4/5, 5/20, 6/4 ये संख्याएं दी हुई हैं। बोला गया है प्रतिशत में चेंज करो। आप प्रतिशत में चेंज करने की कुछ नहीं करते हैं, 100% से केवल गुणा कर देते हैं। बस इतना ही सीखना है। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, आपको 100% से केवल गुणा कर देना है। आपको कर देना है 100% से केवल गुणा कर देना है। ठीक है, हो जाएगा। 5 से इसको काटा, कितना आ गया? 20, 20 चौक 80, यानी 4/5 जो लिखा था वो 80% लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था? 80%। 20 पंचे 100, अगर 5/20 लिखा हुआ है तो 25% लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 25% लिखा हुआ है। अगर इसको काटना है तो 4 से इसको काटा 25, और 25 छक्का कितना है? 150, यानी 6/4 जो लिखा था वो 150% लिखा था। ये तो बेसिक जानकारी है, आप लोगों को मैंने बता दी है, इतना आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पर आप दशमलव में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें दशमलव वाले भी हम बताएंगे कैसे हमको चेंज करना है, कैसे हमको करना है, और उसमें काम भी हम आपको देंगे और प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ठीक है, चलो देखो, ये चीज़ तो हमने यहाँ पर बता दी है। अब क्या करना है भाई? अब दूसरी चीज़ हमको सीखनी है। जैसे कभी कभी हमारे नंबर आ जाते हैं, जैसे 500 का पूर्णांक था, हमारे नंबर आ गए 400, लेकिन घर में गए, पापा ने पूछा बेटा कितने परसेंटेज नंबर हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा कितने नंबर लाए हो, कितने प्रतिशत नंबर। सभी लोग पूछते हैं कितने प्रतिशत नंबर हैं, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ते हैं। अगर आपसे नंबर पूछेंगे कि आपके नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे हमारे पापा हमारे 400 नंबर हैं, तो तुरंत उनका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कितने में से, ये जरूरी है ना, कितने में से। अगर 400 नंबर है, पूर्णांक अगर 2000 का होगा तो 400 तो बहुत कम हो गए, क्योंकि तुरंत पूछते हैं कितने में से। ठीक है, तो 400 जितने में आएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन ना पूछे, अगर वो एक क्वेश्चन पूछेंगे कितने प्रतिशत नंबर लाए हो बेटा, तो वो कहेंगे सर पापा हम लाए हैं कितने, 80% नंबर लाए हैं। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जानते हैं 100% फुल था, फुल में बच्चा हमारा 80% नंबर लाया है। ठीक है, ये तुरंत समझ गए। परसेंटेज का यही तो काम होता है। अब देखो कैसे हम करते हैं। जैसे बच्चे ने कहा कि 500 में मेरे 200 नंबर आए, 500 में हमारे 200 नंबर आए। अब तुरंत इसको परसेंटेज निकालना है। बच्चे को क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेगा? एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। जिससे तुलना करते उसे हमेशा नीचे रखते हैं, जिससे तुलना करते उसे हमेशा नीचे रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब किससे तुलना कर रहे हैं आप बहुत ध्यान से पढ़िए, खुद पता चल जाएगा। 500 में मेरे नंबर 200 आए हैं, तुलना किससे की? 500 से की। बात किसकी की? 200 नंबर की बात हो रही है। ठीक है, और यहीं पर लिख सकते हो दूसरा पॉइंट भी ये भी लिख सकते हो, जिसकी बात होती है, जिसकी बात की जाती है वो ऊपर रहता है। ठीक है, जिसकी बात की जाती वो ऊपर रहता है। बस इतनी 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा, और जिसकी बात करते हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा। वैसे भी समझ लो, जिसकी बात चलती है, जैसे मोदी की बात चल रही, मोदी हमेशा ऊपर है। ठीक है, मोदी की बात चल रही, मोदी हर जगह, तो मोदी की बात हो रही तो मोदी, तो जिसकी बात चलती वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 500 में मेरे 200 नंबर आए,
कुछ भी नहीं देखना, न में देखना, यहाँ पर का भी आ जाए, का भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि किससे कंपैरिजन हो रहा है। 500 में मेरे 200 नंबर आए, कितने में से? 500 में, मतलब तुलना किससे हो रही है? 500 से हो रही है, तो 500 हमारा नीचे आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा? बात किसकी हो रही है? 200 नंबर की, कि 200 नंबर आए कितने में से? 500 में से। तुलना किससे की? 500 में। जिससे तुलना की वो नीचे, जिसकी बात की वो ऊपर, 200 ऊपर आ गया। अब ये तो 200/500 आ गया कि 500 ये टोटल नंबर है, कभी भी भिन्न लिखी होती है। भिन्न आपको अगर ऐसे मिल जाए, भिन्न आपको मिल जाए, तो नीचे वाली चीज़ क्या होती है? टोटल होती है। नीचे वाली चीज़ क्या होती है? टोटल होती है, और जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट होता है। जैसे 200/500 है, ये निकला है कि 200/500 इनका रिजल्ट आया, 500 में 200। और आप जानते हो कि कभी 10 नंबर का पेपर होता है और आपके 6 नंबर आ गए, तो गुरुजी हमको नंबर वो कैसे देते हैं? 10 नंबर का पेपर था तो 10 को हमने गुरुजी कहाँ लिख देते हैं? नीचे। 10 को नीचे लिख देते, और आपके 6 नंबर आए, 6 ऊपर लिख दिया, 6/10 कह दिया, 6/10 नंबर आ गए, है ना? कहते कि नहीं, बहुत जगह देखो, जैसे 15 का टेस्ट हुआ तो आपके जितने नंबर आए उसको ऊपर लिखते हैं, आपके जितने नंबर आए उसको ऊपर लगते हैं। जैसे कह देंगे 8/15, ऐसे गोला करके आपकी कॉपी चेक की जाती है, 15 में 8। तो नीचे वाला टोटल होता है, ऊपर वाला रिजल्ट होता है। ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। नीचे वाला टोटल होता है, ऊपर वाला क्या होता है? रिजल्ट होता है। आपसे 6/10, 8/15, तो यही तो कह दो 15 में 8 है। अगर परसेंटेज पूछेंगे, हमने कहा ये भिन्न है, अभी मैं बता के आया हूँ भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं? केवल 100% से चेंज, 100% से गुणा कर दो। 200/500 निकाल लिया था, 100% से गुणा किया, ये प्रतिशत आ गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से इसको काटा, ये कितना आ गया? 20, और 20 दूना कितना आ गया? 40%। कितना आ गया? 40% नंबर इसको मिले। अगर 500 में वो 200 लाता, कितने मिले? 40। अगर 6/10 था तो 6/10 क्या करते? तो भिन्न है, लेकिन प्रतिशत में अगर गुरुजी देते तो 100% से क्या कर देते? वो गुणा कर देते, 0 से 0 काट देते, 6 और 10 कितना आ जाता? 60%। वो दो तरीके से दे सकते थे, 6/10 लिख दिया, और अगर परसेंटेज में लिखते तो 60% लिखते। इसको भी परसेंटेज करते तो 100% से, केवल किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में बनाना है तो 100% से गुणा कर दो। 5 3 15, और ये कितना आ गया? 5 दूना 10, 2 और 16, 160/3, 160/3%, 160/3%। तो भाई ऐसे हमको करना होता है, ठीक है? तो बेसिक सीख रहे हैं हम लोग। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए आप लोग कैसे करना है, बहुत बेसिक चल रहा है मामला भी। चलो, अब कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन जो प्रोसेस होगा करने का वो बिल्कुल सेम होगा। बस हमने जो बताया है वही आपको ध्यान देना है। जिससे कंपैरिजन करेंगे उसको नीचे रखना है, और जिसकी बात करेंगे उसको ऊपर रखना है। बस इतनी बात हम आपको समझनी है ध्यान से। जैसे देखो बहुत ध्यान से कि कह दिया जाए कि 600 में यहाँ 600 नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं 500। 500 में 300 कितने प्रतिशत है? पहला क्वेश्चन यहीं पर 500 का 300, यहाँ पर 300 रुपये मान लो, 300 नंबर मान लो, 500 नंबर में 300 नंबर, 500 रुपये में 300 रुपये, कुछ भी मान लो, इसीलिए यूनिट नहीं लिखी है किसी में। 500 का 300 कितने परसेंट है? ठीक है, यहीं पर आपसे कह देंगे 300 से 500 कितने प्रतिशत है? पाँच सौ से 300 300, देखो थोड़ी लैंग्वेज है, का प्रतिशत कितना है? जहाँ प्रतिशत साइन लगा रहे हैं वो प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रतिशत कितना है। ठीक है, ऐसे ही
300 में 500 कितने प्रतिशत है। सभी क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये बता रहे हैं का और से कुछ मतलब नहीं है, केवल जो चीज़ें बताएंगे उसको ही आपको ध्यान देना है, ठीक है, उसको ही आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे यहीं पर कह देंगे कि 300 का 500 कितने प्रतिशत है। उम्मीद करते हैं इतने ही क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ नीचे रहेगी, कौन सी चीज़ ऊपर रहेगी, ठीक है। जरा देखो, बेसिक क्लास है, बिल्कुल हर चीज़ समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर सब पहला क्वेश्चन है 500 में 300 कितने प्रतिशत है। 500 में 300 कितने प्रतिशत है। कंपेयर किससे कर रहे हैं, कह रहे हैं 500 में 500 से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कंपेयर जिससे कंपेयर करेंगे उसमें हम गोला लगा कर देंगे, तो कंपेयर इसमें किससे कर रहे हैं, 500 से। आप खुद पढ़ोगे आपको खुद फील होगा, 500 आपको खुद फील होगा। 500 में 300 की बात हो रही है, 300 ऊपर 500 नीचे इंटू 100। कोई व्यक्ति क्या करता है, हमेशा नीचे सोचता है कि बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। 0 काट दिया, 5 6 30 यानी 60%। कितना हो गया, 60%, ठीक है। कितना हो गया, 60%। अब 500 का 300 रुपये, अब फिर 500 से ही कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 500 का में से कोई फर्क नहीं, जिस तुरंत पढ़ेंगे तुरंत समझ जाएंगे। 500 का 300 कितने प्रतिशत है। 300 की बात हो रही, किससे बात हो रही, 300 की। अब 300 की बात हो रही, ऊपर 300 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटा, कितना आ गया, 60%, ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर पर, 300 से 500 कितने परसेंट है। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, 300 से कर रहे हैं। जिससे कंपेरिजन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो अब 300 नीचे आ गया, 300 नीचे आ गया, ऊपर कितना आ गया, 500 और इंटू कितना, 100। इसको इससे काटा, कितना आ गया, 500 बटे कितना आ गया, 500 बटे 3%। ये आ जाएगा किसका, तीसरे का, ठीक है। तो अब देखो ये 500 से 300 का कितना परसेंट है, 500 से 300 का कितना परसेंट है, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। 500 से 300 का, अब 300 से ही कंपेरिजन कर रहे हैं, 300 का प्रतिशत कितना है, किससे, 500 से, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, 500 से कंपेयर से कर रहे हैं ना, 500 से 300 का प्रतिशत बताओ। अब 300 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 300 क्या है, ऊपर आ जाएगा, और 500 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसको इससे काटेंगे इंटू 100%, सब कटेगा, कितना आ जाएगा, 60%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 60%। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला 300 में 500 कितने, अब देखो 300 में 300 से कंपेयर करना है, यानी इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा जाके। 300 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और 500 ऊपर आ जाएगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, केवल कितना आ जाएगा, 500 बटे 3%, 500 बटे 3%। अब ये तीसरा और बचा है, सॉरी ये लास्ट वाला और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं 300 का 500 कितने परसेंट है। 300 का कंपेरिजन किससे करें, 300 से। 500 की बात करें, 500 कितने प्रतिशत है, 300 से कंपेरिजन है, तो 300 नीचे 500 ऊपर इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, यानी परसेंटेज लगा होगा, तो 500 बटे 3%, 500 बटे 3%। तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा, यानी जिससे कंपेरिजन करते हैं वो चीज़ हमेशा नीचे रहेगी, और जिसकी बात करेंगे वो चीज़ हमेशा ऊपर रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा इसी से परिवर्तित क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाएंगे कि 500 300 से कितने प्रतिशत अधिक है।
ये क्वेश्चन आ गया। यहीं पर इसका उल्टा पूछ सकते थे, 300 500 से कितने प्रतिशत कम है। देखो ऊपर 500 300 से कितने परसेंट अधिक है ना। कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, कह रहे हैं 500 रुपये 300 से, तो कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, 300 से कंपेरिजन हो रही है यहाँ पर। देखो आपको खुद दिख रहा होगा 500 300 से कितने, मतलब 500 की बात हो रही है, 500 रुपये 300 से कंपेरिजन 300 से हो रहा है, तो 300 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक है का मतलब जानते हो क्या है, कितने। यहाँ पर जो बात हो रही है वो 500 की भी नहीं हो रही ना 300 की हो रही, किसकी बात हो रही, अधिक की। तो 500 300 से अधिक कितना है, तो आप कहोगे 200 अधिक है। कितना अधिक है, 200 अधिक है, तो 200 ऊपर रख दो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी आ गया 200/3%। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। 300 500 से कितने प्रतिशत कम है, 300 500 से, कंपेरिजन 500 से हो रहा है, 500 नीचे रख दिया। अब 300 500 से कितने प्रतिशत कम कितना है, पहले तो बताओ कम कितना है, तो 300 500 से कम है 200। अब परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज के लिए 100% से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटा, 5 दूना 10 20, और 20 दूना कितना आ गया, 40%। कितना कम है, 40% कम है। तो ये भी आई होप समझ गए होगे आप लोग। चलिए एक दो और कर लेते हैं ऐसे ही। ₹1000 500 रुपये से कितने रुपए अधिक हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1000 रुपये 500 रुपये से कितने रुपए अधिक है। तो कितने रुपए अधिक है उसी की तो बात हो रही, जितने अधिक हैं। अभी कुछ नहीं, कहीं पर परसेंटेज नहीं दिख रहा है आपको। अगर पूछा गया 1000 रुपये 500 रुपये से कितने रुपए अधिक हैं, तो आप कहोगे 1500 से 500 रुपये अधिक है। कितने रुपए अधिक है, 500 रुपये अधिक है। ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर रुपए की जगह पूछ क्या लेंगे, परसेंटेज पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे, परसेंटेज। 1000 रुपये 500 रुपये से कितने परसेंट अधिक हैं। अब परसेंटेज पूछ ली। अभी ये जब परसेंटेज हटाए थे तब कितने अधिक पूछ रहे थे, तो 500 अधिक, यानी 500 रुपये की बात हो रही। जितने अधिक था 1000 रुपये, 1000 रुपये कितना अधिक था, 500, यानी 500 की बात हो रही थी। ठीक है, अब कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, कह रहे हैं 500 से। 1000 रुपये 500 से कितना परसेंट अधिक है, तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 500 आ जाएगा इंटू 100%। ठीक है, 0 से 0 5 से 5, आंसर कितना आ जाएगा, 100%। कितने परसेंट अधिक है, 100% अधिक है। यहीं इसको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके कैसे पूछ लेते, क्वेश्चन चेंज करते थे और पूछ लेते कि 500 रुपये 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है। 500 रुपये 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है, तो 1000 से कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, 1000 से, तो हमने 1000 को अब नीचे रख दिया। जिससे तुलना करेंगे वही नीचे रहेगा। अब कह रहे 500 रुपये, किसकी बात करें, 500 रुपये 1000 रुपये कितने कम है, तो कम देखो 1000 से 500 को घटा दो, कितने कम है, 500 कम है। इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, ये से ये कितना, 50%। कितना आ गया, 50%। आपको समझा रहा हूँ, केवल लैंग्वेज पे ध्यान देना है। लैंग्वेज पे ध्यान दे दोगे, देख लो समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। 1000 से 200 कितने प्रतिशत कम है। 1000 से 200 कितने प्रतिशत कम है, तो हमने तुरंत क्या किया, 1000 से कंपेरिजन हो रहा है तो 1000 को नीचे रख दिया। अब 1000 से 200 कितने परसेंट कम है, तो पहले 1000 से 200 कितने कम है निकालो। तो 1000 से 200 हमने देखा कि 800 कम है, तो 800 हमने यहाँ पर ले लिया।
1000 से 200 कितने परसेंट कम है, तो 1000 नीचे रखेंगे क्योंकि 1000 से तुलना कर रहे हैं। अब कितना कम है वो ऊपर रखेंगे, तो 1000 से 200 कितना कम, 800 कम है। यहाँ से परसेंटेज निकालना, 100% से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 80% आ गया। ठीक है, 80% आ गया, यानी 80% क्या है, कम है। ठीक है, 1000 से 200 कितने परसेंट कम है, तो 80% कम है। कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। जैसे दे दिया जाएगा 4000 रुपये 500 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 4000 रुपये दे दिया गया है। बात किसकी हो रही, 4000 रुपये 500 से कितने परसेंट अधिक, अधिक की बात हो रही है। तो पहले अधिक देख लेंगे कि 4500 से अधिक कितना है, तो 3500 अधिक है। अधिक है कि नहीं, घटा दो 4000 में 500 घटा दो, 3500 अधिक है। लेकिन किससे, तो देखो 500 से, किससे, 500 से। कंपेरिजन 500 से कर रहे हैं तो 500 नीचे आ गया, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे, 5 से 35, यानी 700% अधिक है। कितना अधिक है, 700%। अब उम्मीद करते हैं अब तो बात समझ में आ गई होगी आपको, इतने हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। बहुत बेसिक चल रहा है ये सब, मैंने इसलिए बता दिया कि कोई आगे आपको दिक्कत ना हो। परसेंटेज जहाँ पर दिखे 1/100 लिखना होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होती तो आपको दिक्कत होती। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ हमें क्या करना है, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है। वो चीज़ बहुत ध्यान से समझना है, जैसे आप कभी भी कह दो, जैसे 1/2 होती है, तो ये आधा लिखा है, आधा लिखा है, यानी नीचे से आपको पता चल गया नीचे वाली संख्या जो होती है वो टोटल होती है। वो क्या होती है, टोटल होती है। ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है। ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है। इतनी बात हम जानते हैं। और ऐसे भी देखो, आधा है तो 2 का आधा, आधा रिजल्ट है ना, 2 का 1, ये पूरा क्या है, ये पूरा आधा है। ये पूरा क्या है, आधा है। ये पूरा आधा है। 1/2 क्या है, आधा होता है। अब 2 में एक रिजल्ट बता रहा है, 2 क्या है, 2 पूरा है, 2 का आधा कितना है, 1। 2 का 1 क्या है, आधा है। तो हम यहाँ से एक चीज़ समझें, नीचे वाली जो वैल्यू होती है टोटल, और ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब एक चीज़ यहाँ और समझ लो आप लोग थोड़ा सा, जैसे कहीं पर भी आपको कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे दी जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 25%, क्या दे दी जाए, 25%, तो आप कहोगे इसको सॉल्व करके भिन्न में बदलो, तो आप 25 बटे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, तो 25 एकन्नम 25, 25 चक्को 100, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। क्या होती है, 1/4, यानी जो नीचे वाली जो वैल्यू थी, अभी हमने बताया था भिन्न में नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल होती है। टोटल कह लो या कह लो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, आप रियल वैल्यू भी कह सकते हो। आप क्या कह दोगे, रियल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर 4 रियल वैल्यू है, अब देखो 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4। अब अगर हर का हम 25% निकालेंगे, कितना, 4 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 मिलेगा। रिजल्ट 4 का अगर 25% निकालेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 क्या है, रिजल्ट, यानी 4 का 25% होता है 1, यही रिजल्ट है। तो ऊपर वाला क्या है, रिजल्ट है। ये चीज़ जो समझ गया बहुत मज़ा आने वाली है। जैसे एक चीज़ समझो यहाँ पर, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 30% निकालो, 30%, तो आप कहोगे 30/100, यानी 30% की वैल्यू कितनी आ गई, 3/10। 3% की वैल्यू, 30% की वैल्यू कितनी आ गई, 3/10। अगर कोई संख्या 10 होती और उसका 30% निकालते तो ऊपर वैल्यू प्राप्त हो जाती 3। जैसे करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, जो सर जी बता रहे हैं सही है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, 10 लिखा और इंटू 10 का 30% निकालो, 10 × 30%। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पूछ रहे हैं, यानी हमने कहा ना 10 का 30% कितना होता है, 3। अगर 3 यहाँ से निकाला तो सही है, तो 30
बटे 100 इंटू 10, 10 और 30 बटे 100, 0 से 0 हमने काटा, कितना आ गया, ये से 0 ये कट गया, 3 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 30 निकल आई। आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया 10 की वैल्यू। अगर हर का हम वही वैल्यू परसेंटेज में मान निकालेंगे तो ऊपर वाला निकलता है, ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। इसके लिए पहले क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज वैल्यू अगर याद रख लेते हैं हम लोग तो बहुत अच्छी बात है। कुछ परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा नहीं याद करवाएंगे, ज़्यादा कहेंगे निकाल लो, समय है आपके पास, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बन जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ वैल्यू देखो जैसे जो हमको थोड़ी बहुत ध्यान देनी है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 बराबर कितना होता है, तो आप कह दो 1 बराबर 100%, तो 1/2 बराबर इधर आधा कि इधर भी आधा कर दो 50%, ठीक है। 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 1/7 बराबर क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 2/3 कितना आ जाएगा 12 सही 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर, ये तो बहुत आसान है, 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर सबको पता है कितना हो जाएगा 10%, 1/11 बराबर क्या हो जाएगा 11 लिख दो, 11 सही 1/9%, 1/12 बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 8 सही कितना हो जाएगा 12 × 8 = 96, 4 1/3 कितना आ जाएगा 1/3, 1/3%, ठीक है। 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर क्या हो जाएगा 7 सही 1/7%, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। जैसे अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो 1/14 इंटू परसेंटेज बनाना है तो 100% से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 2 सत्ते 14 और ये क्या आ गया 50 आ गया, 7 को भाग कर दो तो 7 सत्ते 49, 7 से ही 1/7% आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लोगे। अगर याद नहीं होगा 1/14 की वैल्यू नहीं आती तो 1/14 को याद कर लिए तो कितना आ गया 7 से 1/7, याद होगा तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, बस इतना फ़र्क होता है, ठीक है। 1/15 कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%। इतनी वैल्यू आपको याद करनी है, थोड़ी बहुत याद कर लो। और एक वैल्यू और, जैसे 1/3 33 सही 1/3 होता है, यहीं पर एक वैल्यू आप और याद कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। यहीं पर एक वैल्यू आप क्या याद करोगे 33 सही 1/3, यहीं पर आपको वैल्यू याद करनी है 2/3 की। किसकी याद करनी है 2/3 की। 2/3 बराबर क्या होगा, तो 2/3 बराबर 2 से गुणा कर दो इसी में, तो 66 सही 2/3 हो जाएगा। अच्छा, याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे 2/3 कहीं दिख रहा है तो 66 सही 2/3 ही आ गया। अगर कहीं पर 33 सही 1/3% दिख रहा है तो इसकी अगर भिन्न की वैल्यू आपको पता करना है तो भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 ही हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 66 सही 2/3% आपको सवाल में दिख गया है, ठीक है, तो इसकी अगर भिन्न में वैल्यू निकालनी है तो 2/3 ही आ जाएगी, यही वैल्यू। कुछ ये आपको याद ही नहीं करनी है। जैसे कुछ और बता देते हैं, जैसे 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में बदलना है तो यही मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा
9 ही हो जाएगी। ऐसे ही 9 से ही 1/11 को बदलना है परसेंटेज में, परसेंटेज से भिन्न में, तो क्या हो जाएगा 1/11 ही हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, इसी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन जैसे आते हैं इनमें बेसिक से, वो हम देख लेते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हम इसी से करते हैं पहले रिलेटेड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा कि पहला क्वेश्चन, किसी संख्या का कितना, हाँ 25% उसी संख्या में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 25% उसी संख्या में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब कैसे करेंगे भाई, तो तुरंत जानते हो, कुछ लोग x मान के करेंगे, वैसे भी पहले देखते हैं। किसी संख्या का, तो हमने मान लिया यहाँ पर वो संख्या क्या है, x है, किसी संख्या यानी x है, और कह रहे हैं किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25%, तो इसी संख्या का 25% निकाल लेते हैं। x का 25% का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, तो x का 25%। कह रहे हैं उसी संख्या में जोड़ने पर, संख्या क्या थी, x ही तो थी, इसी संख्या में मतलब x में ही जोड़ने पर, x का 25% x में ही जोड़ने पर, पहली वाली लाइन कितना प्राप्त होता है, 75, कितना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं तो वह संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू निकालने ये कहा गया है। तो आप क्या करोगे, 25% लिखा है तो परसेंटेज हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको हमने काट लिया, 25 इकन्नम 25 चक्को कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया x बटे कितना, 4, प्लस ये कितना मिल गया, x बराबर कितना आ गया, ये 75। ठीक है, तो ये इधर गुणा हो जाएगा ना, 4x प्लस कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, ये 5x बटे कितना आ जाएगा, 4 बराबर कितना आ गया, 75। अब 5 से इसको काट दिया हमने, कितने बार गया, तो 15 पने 75, और 4 से जहाँ इसको गुणा किया कितना आ गया, 15 चक्को 60, यानी वो संख्या क्या थी, 60 थी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। एक तो ये तरीका है कि x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या कहता, तो एक बार देख लीजिए दूसरा तरीका क्या कहता। इसको मैं हटा रहा हूँ। एक तो ये बेसिक तरीका है, आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, है ना, पॉज कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता, तो दूसरा तरीका थोड़ा सा जो हमने बताया है उस तरीके से करते, जो अभी हम सिखा रहे थे आपको। किसी संख्या का 25%, तो आप 25% को उठा लोगे, तो 25% की वैल्यू भिन्न आपको पता है, 25% क्या होता है, 1/4 होती है। 25% की भिन्न में वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। नहीं आता है, आप यहाँ पे 25% की भिन्न निकाल लोगे, परसेंटेज हटाया, नीचे 2 जीरो प्राप्त हो गए, और 25 इकन्नम 25 चक्कू कितना आ गया, 100, 1 कितना आ गया, 4। ठीक है, अब 25% की वैल्यू 1/4 यहाँ पर तुमको मिल गई है। अब हमने बताया था नीचे वाली रियल वैल्यू होती है, क्या होती है, रियल वैल्यू यानी संख्या, वास्तविक संख्या। ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है, ऊपर वाला क्या होता है, रिजल्ट होता है। यानी मैं 4 का अगर 25% निकालूंगा तो 1 मिलेगा। कुछ अगर किसी संख्या का 25%, तो हमने संख्या मानी 4 है हमारी संख्या, 4 का 25% कितना होता है, 1, और 4 का 25% कहना है 1 होता है, तो इसी में क्या कर दो, जोड़ दो। 4 का 25% होता है 1, और कह रहे हैं जो संख्या है उसका 25% निकाल कर उसी संख्या में जोड़ दो। मैंने संख्या मानी 4 है, तो 4 का 25% निकाला 1, और 4 में ही जोड़ दिया, हमने संख्या 4 मान ली। और 4 का माना संख्या 4 थी हमारी, रियल वैल्यू, नीचे वाली रियल वैल्यू मान लेते हैं, और इसी का 25% निकाला, और 25% हम जानते हैं 25% ऊपर वाला अंश होता है। ठीक है, तो 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। तो इसी में 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, और
5 बराबर जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है इधर 75, यानी 5 बराबर कितना मेरा 75, और 5 बराबर अगर 75 है तो 1 बराबर कितना है 15, 1 बराबर कितना है 15। हमको रियल वैल्यू, हमने वैल्यू क्या मानी थी 4, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो 4 की वैल्यू 15 का गुणा कर देंगे, 15 चक्को 60, बस इतना करना है, 15 चक्को 60। ठीक है, चलिए इसी में हम आपको बता दें, संख्याएं हम चेंज कर देंगे यहीं पर, फिर समझिए। उनहत्तर प्राप्त होता है, संख्या लिख दी गई। ठीक है, कैसे करेंगे हम? कह रहे किसी संख्या का 30%, आप 30% की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 30% यानी कितना आ जाएगा 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30% की वैल्यू कितनी आएगी 3/10, नीचे वाली रियल वैल्यू 10, ठीक है, ऊपर वाली क्या रिजल्ट है, यानी 10 का मैं अगर 30% निकालूंगा तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 10 में क्या कह रहे हैं, उसी संख्या में जोड़ दो, हमने मानी संख्या 10 और 10 का 30% कितना होता है 3, तो 10 का 3 जो निकला है 30% इसी संख्या में जोड़ दो, 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, और 13 बराबर, सॉरी ये 169 कर लो बेटा, ये 169 लिखना था। चलिए 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 बराबर यहाँ से आपको मिल गया कि कितना 169, और 13 बराबर 169, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, 13 13 में 169, 13। हमसे रियल वैल्यू पूछी है तो 13 का हम 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, सॉरी 10 से, क्योंकि 10 है ना, तो 13 दहम कितना हो जाएगा 130, 13 दहम 130, वो संख्या क्या थी 130। अगर आपको चेक करना है कि 130 जैसा क्वेश्चन कह रहा है 130 का आप क्या करो 30% निकालो, 30% निकाल दो, तो 13 दिया कितना आ गया 39 आ गया, और कह रहे हैं 130 में 39 को जोड़ो क्या 169 मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है, 130 39 जोड़ो तो 130 में 39 जोड़ो 169 मिल रहा है, मतलब हमारा 130 का आंसर सही है, 130 का आंसर सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 40%, उसी संख्या में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 343 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या में जोड़ने पर 343 प्राप्त होता है। ठीक है, तो तुरंत कैसे करोगे, अभी इसका दूसरा तरीका, कईयों तरीका हो सकते हैं, लेकिन पहले तो हम वही तरीका सीख रहे हैं। 40%, तो 40/100, 40% को हम क्या लिखेंगे 40% को हम 40/100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और भी कट रहा है, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 5 का अगर मैं 40% निकाल लूँगा तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और कह रहे हैं 5 का जो 40% 2 निकला है उसी में संख्या में जोड़ दो, 5 में ही जोड़ दो, 5 2 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, और 7 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 343 है, कितनी है 343। अगर 7 की वैल्यू 343 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 28, 29 30 और 7 9 63, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। अगर 1 की वैल्यू 49 है तो 5 की वैल्यू निकालनी है, 2/5 है ना, 1 की वैल्यू 49 है, तो यही तो रियल वैल्यू हमने मानी थी, ये रियल मानी थी, ये वास्तविक संख्या, और ये आपका रिजल्ट था, ये आपका क्या था रिजल्ट था। ठीक है, तो 49 का गुणा हमें रियल वैल्यू वह संख्या ज्ञात करनी, तो 49 का गुणा 5 से कर देंगे। ठीक है, तो 5 9 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 को 20 4 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 245, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं घटाने वाला, जैसे यहीं पर क्वेश्चन कह देता यहीं पर क्वेश्चन क्या कह देता आपसे घटाने पर कह देता। ठीक है, और यहाँ पर कह देता कि 25% कर देता। ठीक है, और यहाँ पर दे देता वो
99। तब क्या करते, तब देखो अब तुरंत 25% दे दिया तो 25% ले लो। 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। अगर 4 का 25% निकालोगे तो 1 प्राप्त होगा, लेकिन 4 का 25% जो 1 है, अब इसको क्या करना है, घटाना है। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो 4 का 25% 1 है, तो 4 में 1 घटा दिया, कितना मिला, 3। यहाँ पर तो 3 मिल रहा है, क्वेश्चन में कितना मिल रहा है, 99। कितना मिल रहा है, 99 मिल रहा है। तो इससे इसको हमने काटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 की वैल्यू आ गई 11, सॉरी 3 से काटना है 33। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 33। अगर 1 की वैल्यू 33 है, हमें 1 की वैल्यू नहीं बतानी, हमें तो रियल वैल्यू हमने क्या मानी थी, 4 मानी थी। तो 4 का 33 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, कितना 132। 132 योर आंसर। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि हमको ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर। अगली क्लास में बहुत अच्छे अभी बिल्कुल यहाँ पर बेसिक हम सोच रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए इस क्लास में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर घटाने पर ही रहने दो। यहाँ पर लिखते हैं हम, चलो 40% ले रहे हैं। ठीक है, तो 40% है, यहाँ पर फिर से हमने क्या ले लिया, 99 ही ले लिया। ठीक है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या में घटाने पर 99 प्राप्त होता है। तो 40% की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कि 40% बराबर कितना होता है, 2/5। कितना होता है, 2/5 होता है। यानी 5 का अगर मैं 40% निकालूँ तो 2 मिलेगा। 5 का अगर मैं कहीं पर 5 का अगर 40% निकालूँ तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो हमने मान ली संख्या 5 थी, 5 का हमने 40% निकाला 2 और इसी में घटा दिया, संख्या में घटा दिया। तो 5 में हमने जहाँ 2 घटाया, क्योंकि घटाने के लिए कह रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा था, 3। यहाँ पर तो 3 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं, क्वेश्चन में तो 99 कह रहे हैं। और 3 बराबर हम क्या कर देंगे, 99 कर देंगे। ठीक, अगर 3 बराबर 99 कर दिया तो 1 बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। अगर 1 बराबर 33 है तो हमको तो 5 की वैल्यू निकालनी है, रियल वैल्यू। 33 का गुणा 5 से कर देंगे, यानी 5 × 33, 5 × 15, 5 × 15 1 16। आंसर कितना आ जाएगा, 165। 165। आप एक्स नहीं मानोगे इसमें, आपको एक्स नहीं मानना है। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। हाँ, जैसे 42-56 का कितना % है, ये पूछ लिया गया। मैं क्वेश्चन हटा दूँ। बयालीस 56, देखिए किताब का क्वेश्चन है कितने % है, किताब का क्वेश्चन है और MPSI का है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 42-56 का कितने % है, तो तुरंत आपने देखा कंपेयर किससे हो रहा है, तो 56 से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो 56 को हमने क्या कर लिया, नीचे कर लिया। 42 की बात हो रही थी तो 42 से ऊपर कर दिया, इनटू क्या कर देंगे, परसेंटेज बनाना है तो 100% से गुणा। 42, 57, 4 दूना 8, ये आ गया 25, और 2 से इसको काटा, 2 3 6, और 25 से कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जैसे ले लिया है, 3%, 5% का कितना %। देखो परसेंटेज, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तीन 3%, 5% का कितने % है, कितने % है, ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो 3%, 5% कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, 5%। तो 5% को हम क्या कर लेंगे, नीचे रख लेंगे, और 3% को हम क्या कर लेंगे, ऊपर रख लेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100%। कितना लिखना है, % से परसेंटेज कैंसिल, 5 से इसको काटा, 20, और 20 से 60, और ये परसेंटेज कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, कितना आ गया, 60% है। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है। तो ये छोटी सी क्लास थी आपके लिए, केवल बेसिक समझने के लिए ये क्लास क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन हम लेके ही आएंगे बोर्ड पे, लेकिन अभी थोड़ा समझते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं। 360 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है। लड़के अधिक हैं किससे? लड़कियों से। और कितने अधिक हैं? 40 अधिक हैं, यानी x + 40 हैं। अगर लड़कियां हमारी x हैं तो ये x + 40 हैं, कन्फर्म। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितने % है? क्वेश्चन ध्यान से। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितने % है? लड़कियों की संख्या का कितने % है? ये क्वेश्चन है। तो हम देखो क्या करते हैं, ये चीज़ें दी गई हैं। पहले तो हमें लड़के और लड़कियां निकालनी है। तो 40 अधिक हैं, तो जब भी बंटवारा करना हो कि 360 है, 360 टोटल, इसमें 40 अधिक हैं कौन? लड़के। तो पहले हम 40 को 360 से अलग कर देंगे। 40 को हटाया तो 360 में जब 40 हटाया तो 360 कितना बचा? 320 ही बचा, 320 बचा। अब इनको बाई 2 कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। 320 को आधा आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 और 160, 160 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। ये 40 जो अलग किया था दे दो लड़कों को, लड़के ज़्यादा थे ना 40, तो 106 4 कितना हो गया? 0 0, 6 4 10 के 0, हाथ से लगे 1, कितना आ गया? 200, समझिएगा। यहाँ कितना आ गया? 200 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? 160 है। हमको पता चलेगा लड़कियाँ 160, लड़के कितने? 200। अब क्वेश्चन क्या करें? तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितने % है? बात किसकी करें? लड़कों की संख्या, कंपैरिजन किसकी करें? लड़कियों की संख्या का कितना % है? तो लड़कियों की संख्या 160 है। लड़कियों की संख्या से तुलना कर रहे हैं, 160 को हमने नीचे रख दिया। अब लड़कों की संख्या की बात कर रहे हैं, 200 को हमने क्या कर दिया? ऊपर रख दिया, इंटू क्या कर देंगे? 100। 0 से 1 0 से 1 0, ये क्या हो गया? कट गया, ठीक। 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है। 8 दूना 16, 8 से इसको काट देंगे तो 8 दूना 16 और 8 पन 40, 2 से इसको काट दिया, 2 पंचे 10 और 25 का 5 से गुणा किया, कितना आ गया? 125%, ठीक है। कितना आ गया? 125%। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहीं पे क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। जैसे देखो कभी कभी ऐसे मिल जाएगा कि बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ दे देंगे अलग और गर्ल्स दे देंगे। कह देंगे बॉयज़ हैं 1000 और गर्ल्स कितनी हैं? तो गर्ल्स हैं 400, ठीक है। सबसे पहले कहेंगे गर्ल्स का % निकालो, है ना। गर्ल्स % कितना है? बॉयज़ % कितना है? बॉयज़ % कितना है? गर्ल्स का % कितना है? बॉयज़ का % कितना है? ठीक है। और फिर कहेंगे यहीं पर देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बनेगा। इसी में ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ गर्ल्स का कितने % हैं? कितने % हैं? ये बन गया क्वेश्चन। ये पे चौथा क्वेश्चन बनता गर्ल्स बॉयज़ का कितने % है? कितने % हैं? ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन बन जाता।
कि बॉयज़ गर्ल्स का कितने परसेंट है, गर्ल्स बॉयज़ का कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता। इसी के बाद पांचवा क्वेश्चन आपका ये बन जाता। पांचवा क्वेश्चन क्या बनता, तो पांचवा क्वेश्चन आपका ये बनता कि बॉयज़ गर्ल्स से कितने प्रतिशत अधिक हैं। एक ये क्वेश्चन बन जाता। छठा क्वेश्चन क्या बन जाता, ठीक है, छठा क्वेश्चन बनता गर्ल्स बॉयज से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बताओ जल्दी से। हाँ देखो 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6 क्वेश्चन का दिन करते हैं हम लोग, 6 क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखो गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है, क्वेश्चन पे क्या पूछा है, गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखो यहीं पर समझते हैं, हम दिखा देंगे क्वेश्चन फिर इधर सॉल्व करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं इतने, फिर उधर से उधर देख लेंगे। बॉयज़ 1000 हैं, गर्ल्स 400 हैं, ठीक है। तो गर्ल्स परसेंटेज पूछा है, जब कह रहे हैं लड़कियों का प्रतिशत कितना है तो हमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि क्लास में लोग हैं कितने, है ना। तो लोग कितने हैं, तो 1000 और 400, कुल कितने हैं 1400 हैं। जब गर्ल्स परसेंटेज केवल पूछ रहा है तो 1400 लोग हैं, तो 1400 लोग में हम निकालेंगे गर्ल्स परसेंटेज, तो 1400 हमने लिख लिया। टोटल लोग कितने थे 1400। पहले का आंसर मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले का, ठीक है। तो 1400 बट ऊपर क्या आ जाएगा 400। गर्ल्स का परसेंटेज पूछा तो टोटल नीचे रखते हैं हमेशा। टोटल में कितनी है गर्ल्स 400 इंटू 100%, इंटू 100%। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 सत्ते 14 और इसको काटा कितना आ गया 200, समझे। तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकला 200 बटे 7%। 200 बटे कितना निकला 200 बटे निकला 7%, ठीक है। यहीं पर अगर दूसरा देख लेते हैं, यहीं पर दूसरा करते हैं। दूसरा कह रहे हैं बॉयज़ परसेंट, तो बॉयज़ कितना है 1000, लेकिन कुल कितने हैं, कुल हैं 1400। 1400 में बॉयज़ कितने हैं 1000 हैं, तो बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है। 1400 में 1000 है इंटू कितना 100, ये क्या है प्रतिशत, ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। यहाँ पर कितना है 500 बटे 7%, 500 बटे 7%। इतनी बात ये भी समझ में आ गई, ठीक है। पहले का आंसर दूसरे का आंसर निकल आया। गर्ल्स परसेंटेज पूछा था, टोटल में गर्ल्स परसेंट निकालेंगे, बॉयज़ परसेंट तो टोटल में निकालेंगे। अब कोई क्वेश्चन तीसरा क्या है, बॉयज़ गर्ल्स का कितने परसेंट है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स का कंपेयर किससे कर रहे हैं, गर्ल्स से कर रहे हैं। गर्ल्स का कितने परसेंट, कौन बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हैं तो गर्ल्स रहेंगी नीचे, जिससे कंपेयर करते हैं नीचे रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान होगा आपको, गर्ल्स कितनी थी 400, बॉयज़ कितने थे 1000।
तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।